हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। सो चलिए चलते हैं आज सफाई करने। मतलब आज से सफाई जो है, सफाई अभियान मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब स्वच्छ मन और स्वच्छ घर अभियान। तो चलिए चलते हैं, अब इसको यहाँ अच्छे से सफाई वगैरह कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपने सफाई जो है वो सबसे पीछे वाले रूम से, यानी कि इसको मैं स्टोर रूम ही बोलती हूँ, क्योंकि मतलब जो भी एक्स्ट्रा में सामान होता है वो यहीं पे स्टोर करके रखा जाता है। और मतलब इसमें कोई आता जाता नहीं है, तो अधिकतर ये बंद ही रहता है। बट इसमें केवल बिल्लियाँ और चूहे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टोर रूम साफ़ किया, देन स्टोर रूम साफ़ करने के बाद में यहाँ पर आई मैं किचन में। और किचन की भी मैं ऊपर ऊपर क्लीनिंग कर चुकी थी, तब मुझे याद आया चलो क्लीनिंग हो रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। देन ऊपर की सफाई हो गई थी, और ऊपर की सफाई करने के बाद में मतलब मैंने ऊपर अच्छे से निरमा निरमा वगैरह क्लीनर वगैरह डाल के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। देन उसके बाद में अब सिलेंडर, ये नीचे वाला पत्थर भी अभी साफ़ करना है। मतलब साफ़ हो गया था, बस पानी से धुलना धुलना मतलब धुल ही रहे थे, मैं धुल चुका था। तो इसमें यहाँ पे मैं पानी ही साफ़ कर रही थी। देन अब ऊपर की सफाई, ऊपर वाले पत्थर की भी सफाई हो गई है जिस पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो अब उसके बाद में यहाँ पे नीचे की अभी सफाई करनी बाकी है। मतलब अब अभी नीचे का पूरा किचन और दरवाजे किचन के एंड खिड़कियाँ मिरर वगैरह सब कुछ गंदा है। देन इधर मैं स्टूल के ऊपर से चढ़ के सिंक पे मैं खड़ी होके तब ये इस किचन के अंदर की खिड़कियाँ वगैरह मैं साफ़ करूँगी। सच में गाइस, खिड़कियाँ इतनी गंदी थी, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब अभी रिसेंटली में क्या, अभी देखो नवंबर वगैरह में सितंबर अक्टूबर नवंबर वगैरह में तो दिवाली आई थी, तब साफ़ सफाई हुई थी। बट फिर भी इतनी जल्दी गंदा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गंदा था। तो वहाँ की उस वाले मिरर की सफाई करने के बाद में सिंक वाले मिरर के साइड की, फिर मैंने इधर की खिड़की साफ़ की। मतलब इतना चकौट गया था, मैं क्या बताऊँ, सच में छूट ही नहीं रहा था। पहले तो मैंने गर्म पानी से इसको छुटाया बट नहीं छूटा। फिर उसके बाद में जब इससे छुटाया मिरर क्लीनर से, तब ये साफ़ हुआ था। तो फिर उसके बाद में मैं भी यहाँ की ऊपर की खिड़की वगैरह साफ़ करूँगी। जबकि मैं क्या करती हूँ, खिड़की वगैरह खोले ही रखती हूँ। तो ये पता नहीं यार, ये गंदगी आती कहाँ से। मतलब मैं खिड़की खोल देती हूँ, और जो गैस वगैरह रहती है सीटी वगैरह की, मतलब जो भी कुछ है खाना वगैरह बनता है जो, तो गंदगी होनी चाहिए तो गैस के ऊपर होनी चाहिए। बट ये पता नहीं यहाँ पे मिरर वगैरह कैसे गंदा हो जाता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। देन उसके बाद में फिर नीचे उतर के मैं दरवाजे वगैरह धुलूँगी। तो किसके किसके घर में सफाई अभियान स्टार्ट हो चुका है कमेंट करिए, और किसके घर में सफाई हो चुकी है वो भी कमेंट करिए। बट मेरे घर में तो अभी सफाई आज से ही स्टार्ट हुई है। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो भी इसी बहाने मेरी बन जाएगी एक। देन उसके बाद में यहाँ पे सफाई तो चालू है अभी, और बाबू अभी सो रहे थे। बट मैंने सोचा जब तक बाबू सो रहे हैं तब तक पहले पीछे वाला रूम साफ़ किया, देन पूजा वाला रूम साफ़ किया। उसके बाद में मैं बाबू को सुलाने चली गई थी। बाबू को सुलाने के बाद में मैं जब आई बाहर, तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर जुट गए काम पे। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पे वो साफ़ हो गया है ऊपर का मिरर खिड़की। अब हम यहाँ पे दरवाजे को साफ़ करेंगे। मतलब दरवाज़ा भी बहुत गंदा था, तो दरवाजे को अच्छे से साफ़ करेंगे। मतलब सब हर प्रकार के हाथों से इसको छुआ जाता है, खोला जाता है, बंद किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और पता नहीं गाइस कि मतलब जब लाइट वगैरह जलती रहती है तो पता नहीं छोटे छोटे बिल्कुल कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, और वो दरवाजे में लाइट के आसपास सब चिपके रहते हैं। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे दरवाजे वगैरह साफ़ करने के बाद में इसकी धुलाई करूँगी। फिर धुलाई करने के बाद में अभी हमें फ़र्श भी साफ़ करनी है। तो मैंने सोचा चलो आज से ही सफाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर जो साफ़ करेंगे तब जाके कहीं होली तक सफाई हो पाएगी। तो अगर शायद, मतलब शायद क्या, पापा अगर होते तो मतलब हो सकता है काम वाम ही चालू करवा देते घर पे, क्योंकि पुट्टी वगैरह सब हट गई है। तो मम्मी बोल रही थी अगर पापा होते तो घर में सब काम वगैरह चालू करवा देते, और सब पुट्टी वगैरह सब लगवाते, सब क्लीनिंग करवाते, सब अच्छे से पेंट वगैरह करवाते। बट
क्या करूँ, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो पापा को सब लोग बहुत मिस करते हैं, खासकर मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा मिस करती हैं। क्योंकि जब मतलब पापा थे तो पापा ही सारी सफाई करते थे, तो इसी वजह से मम्मी पापा को बहुत मिस करती हैं और सफाई होती जाती है और पापा की बातें चलती रहती हैं। तो मम्मी ये बताती हैं कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था और पापा ही सारी सफाई करते थे। हो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मतलब सफाई करते करते उनको इतना भी नहीं याद रहता था कि मुझे खाना भी खाना है, और रात हो जाती थी सफाई करते करते। तो अब थोड़ा जैसे बड़ा घर होता है तो यार सफाई करने में टाइम तो लगता ही लगता है, और फिर अकेले जन से सफाई नहीं करते बनता है। मतलब जब एक दो लोग होते हैं सफाई करने में साथ में, तो ये देखिए, और ये जग गए थे यहाँ पे और जग के सीधे पापा के पास गए थे ऊपर। पापा पढ़ा रहे थे, तो ये फिर पापा ने जब इनको डांट लगाई होगी तब ये आए थे नीचे और मुझसे कुछ कह रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारी बॉल पड़ी है, इसको ले जाओ। मैं इधर किचन की क्लीनिंग कर रही थी और मम्मी जो है वो डिब्बे सारे उठा उठा के, जो जहाँ के थे मतलब पूजा वाले रूम की जो सफाई हुई थी तो वहाँ के सारे डिब्बे वगैरह मम्मी लगा रही थी, और पीछे वाला रूम भी क्लीन कर दिया था मैंने, तो वहाँ के भी डिब्बे वगैरह सब उठा के मम्मी रख रही थी। देन उसके बाद में ये मैं किचन की फ़र्श को साफ़ करूँगी। मतलब डेली डेली पोछा लगता है यार, बट जब तक मतलब इसको अच्छे से वॉशिंग पाउडर डाल के नहीं साफ़ करो तो ये अच्छे से नहीं साफ़ होती है। तो और जब तक झाड़ू से नहीं साफ़ करो तब तक भी फर्श नहीं साफ़ होती है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे वॉशिंग पाउडर डाला निरमा। देन उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धुला, तो बहुत ही गंदा गंदा फेना छूट रहा था। मैंने कहा देखो मतलब डेली पोछा लगता है, डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी कितना गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे झाड़ू से सफाई करने के बाद में मैंने यहाँ पर झाड़ू से सारा पानी खींच लिया। देन खींचने के बाद में वाइपर भी मार दिया था, तो ये अच्छे से किचन जल्दी सूख गया था। देन आज तो इतना ही काम हो पाया है, मतलब इतना काम क्या, आज तो किचन की और पीछे वाले रूम की और पूजा वाले रूम की, मतलब 3 रूम ही साफ़ हुए हैं। 2 रूम और 1 किचन साफ़ हो पाया है। अब उसके बाद में अभी तो डेली 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 सफाई चलनी है। तो फिर उसके बाद में आज इतना काम हो पाया है। अब देखते हैं कल का क्या सीन है, कल कितना काम हो पाता है। तो चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे मैं अभी नीचे का फ़र्श ही साफ़ कर रही हूँ। मतलब ये रहता है ना यार कि फेस्टिवल की क्लीनिंग जो होती है वो आराम आराम से होती है, मतलब उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से धुलना होता है, अच्छे से क्लीन करना होता है। फिर उसके बाद में जितने अच्छे से सफाई आप फेस्टिवल में कर लेंगे उतने अच्छे से सफाई आप डेली डेली नहीं कर पाते हैं। ना आप डेली दरवाजे धुल पाते हैं, ना खिड़कियाँ साफ़ कर पाते हैं, ना मतलब फ़र्श को अच्छे से वॉशिंग पाउडर डाल के साफ़ कर पाते हैं। मतलब कुछ भी काम जो है वो डेली रूटीन में नहीं हो पाता है जितने अच्छे से फेस्टिवल में क्लीनिंग हो जाती है। तो उसके बाद में ये रहे अप्पू के बॉल। तो जिधर जिधर सफाई हो रही थी तो अप्पू के इधर उधर 1-2 बॉल निकल ही रहे थे। मतलब ये खेलते रहते हैं और इधर उधर फेंकते रहते हैं। फिर उसके बाद में हमसे पूछेंगे मम्मा मेरा बॉल कहाँ गया, तो खुद खो देते हैं इधर उधर डाल के, फिर दूसरे से पूछा करते हैं। और जब सफाई होती है तब सारे बॉल इनके मिलते हैं। देन इधर हो गई थी किचन की धुलाई हो गई थी। धुलने के बाद मैंने यहाँ पे मारा वाइपर मार दिया था। देन पोछा लगा दिया था, मतलब पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वैसे सूख गया था, बट ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा जब वाइपर मार दिया था तो सूख ही गया था, लेकिन हल्का सा पोछा मार दिया था तो ये जल्दी सूख गया था। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाले पेपर वगैरह। पेपर डालने के बाद में अभी इसको सेट भी करना है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक है और आगे मेरी वीडियो में बने रहिए। तो बने क्या रहिए, अब तो वीडियो एंड ही हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़ एंड बाय बाय।